एसएचओ उसको क्या कह रहा है, जा बीबी होते जाके अपनी एफआईआर करवा, अपनी एप्लीकेशन दे, ठीक है, बाद जो तेरे नाल गल करने हैं। वो कह रही है सर मेरी जान को खतरा है, और वो आगे से कह रहे हैं बीबी और मैं तेरे नाल 4-5 पुलिस वाले कर दिया। ये हमारे पाकिस्तान की पुलिस है। फलां बच्ची के साथ इसने जना कर दिया, फलां बच्ची का रेप हो गया, फलां बच्ची को उसके बाप ने कत्ल कर दिया। लेकिन आज तक कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया वाला, कोई एक भी मुझे दिखाए कि किसी मुजरिम को सजा भी मिली है कि बेटा बस मैं अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ। मेरी 3 बेटियां और तीनों की मैंने शादियां की हैं, और रोज उनके शौहर उनको मारते हैं, पीटते हैं, कोई घर से निकाल देता है, कोई बच्चे छीन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो मैं इस मामले में, मेरा दिल जो है ना वो बड़ा दुखी होता है। मैं इनको कम कर देंगे, नहीं कर सकते। जब तक आप उन मुजरिमों को नहीं दिखाएं, किसी एक मुजरिम को अगर इबरतनाक सजा दी हो ना, किसी एक को, ठीक है, तो दोबारा मैं नहीं मानती कि कोई भी बंदा ऐसा, तो खत्म हमने खुद करना है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ये हम अवाम मिलके इसको खत्म कर सकते हैं। मेरा नंबर 0308-730-188। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तला चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बड़ी कम उम्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, यूएई में, सऊदी अरेबिया और यूरोप के भी एक मुल्क के अंदर बिजनेस किया। उनसे बात करते हैं, उनसे तजुर्बात से कुछ सीखते हैं, और ये सबसे पहला सवाल यही करेंगे हम कि वहाँ के और पाकिस्तान के मुआशी और समाजी जो मसाइल हैं उनमें क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। पहले तो आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आपने इन सारे मुल्कों में काम किया, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, तुर्की, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे अरब ममालिक में। तो ये बताइएगा कि वहाँ की मुआशी और समाजी रूल एंड रेगुलेशन में और पाकिस्तान में क्या फर्क है? सबसे पहले तो पाकिस्तान और जितने भी ममालिक हैं हमारे बाहर, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है। वहाँ का लॉ और यहाँ का लॉ में तो बड़ा फर्क है। कैसे? कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं, आप एक दो बता दें। सबसे पहले तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी, और यहाँ की गवर्नमेंट में बड़ा फर्क है। वहाँ के लोग जो हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप दुबई को देख लें, वहां पे अगर कोई एक चोरी हो जाए, कोई पुलिस वाला आ जाए, एक चोरी, छोटी सी कोई चोरी हो जाए, वो 1 मिनट में उस चोर को पकड़ लेते हैं। और पाकिस्तान में महीनों चोर ही नहीं मिलता, और जिसकी चीज गुम हो जाती है वो बेचारा चुप करके पुलिस के चक्कर लगा लगा के चीज भी गुम होती है और चक्कर लगा के थक भी जाता है। जितने भी अदर ममालिक, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया, टर्की, मैं हर जगह पे विजिट किया है, कतर में, बहरीन में, ठीक है, वहां पे क्राइम का जो रेशो है ना वो बहुत कम है, और हमारे पाकिस्तान में क्राइम का रेशो बहुत ज्यादा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे मुहाफिज है वही हमारे साथ नहीं। जैसे कि आप कह रहे हैं ये थाने, पुलिस, ये सब मेरी आंखों देखा वाकया है। मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही मेरा पुलिस स्टेशन में जाना हुआ। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी वो कौन सा थाना था, क्योंकि, और वहां पे मेरे सामने एक औरत आई है, वो एसएचओ से कह रही है सर जहां पे मैं काम करती हूँ वो लोग मुझे रोज आके मारते हैं, प्लीज आप मुझे तहफ्फुज दें। अब वो एसएचओ उसको क्या कह रहा है, जा बीबी होते जाके अपनी एफआईआर करवा, अपनी एप्लीकेशन दे, ठीक है, बाद जो तेरे नाल गल करने हैं। वो कह रही है सर मेरी जान को खतरा है, और वो आगे से कह रहे हैं बीबी और मैं तेरे नाल 4-5 पुलिस वाले कर दिया। ये हमारे पाकिस्तान की पुलिस है, इसीलिए हमारे मुल्क में क्राइम ज्यादा है। अच्छा, तो ये कैसे कम हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है? कैसे खत्म हो सकता है, इसको खत्म हमने खुद करना है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये हम अवाम मिलके इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे मुल्क में आप देखें ना, क्राइम कितना है, चोरी है, आए दिन आप देख लें। ये फेसबुक पे आप अभी मोबाइल ऑन करें, फेसबुक पे इतनी पोस्टें आती हैं, इतनी पोस्ट है, ये आए दिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई सौतेला बाप किसी के साथ रेप कर जाता है, कोई भाई किसी के साथ रेप कर जाता है। और हमारे माशाल्लाह से, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा हैं जो इतनी वीडियोस डालते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, जी आप हमें इंटरव्यू दे दें अपने फायदे के लिए, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देते हैं, जी फलां बच्ची के साथ इसने जना कर दिया, फलां बच्ची का रेप हो गया, फलां बच्ची को उसके बाप ने कत्ल कर दिया। लेकिन आज तक कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया वाला, कोई एक भी मुझे दिखाए कि किसी मुजरिम को सजा भी मिली है। सजा तो नहीं मिली, लेकिन मुजरिम पकड़वाए जरूर है हम लोग। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एटलीस्ट जो तो क्राइम स्टोरी की है मैंने, मुजरिम पकड़वाए हैं। कितने मुजरिम पकड़वाए हैं मुझे बताएं आप। मैं अभी 3 महीने पहले का एक वाकया है। चले जी, आपकी बात है, सॉरी, 100 में से कोई 2-1 होंगे जो पकड़े गए होंगे, ठीक है, शायद। डेली के बेसिस पे आप देखें, ये फेसबुक आप ओपन करें, मैं आपको भी वीडियोस दिखाती हूँ, टिकटॉक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है, हर रोज एक स्टोरी होती है, फलां जगह फलां बच्ची का रेप हो गया, फलां जगह फलां बच्ची का रेप हो गया। ये हमारे हर घर की कहानी है,
हमारे अपने हर घर की कहानी है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम इस क्राइम को कम करें। तो ये कैसे कम हो सकते हैं? ये हम सब खुद करेंगे मिलके। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे मुआशरे के अंदर जो मुआशी डाली है उसकी वजह से ये हो रहा है, और कुछ वालिदैन की तरबियत की कमी की वजह से। नहीं, वालिदैन की तरबियत की कमी की वजह से नहीं, ये हम सब की वजह से हो रहा है। ये जो आप सबके मीडिया वाले हैं ना, उनकी वजह से हो रहा है। मीडिया वाले तो इस चीज को कम करने की कोशिश कर कैसे रहे हैं। कम करने की कोशिश करते हैं? वीडियो बना के उसको अपलोड कर देने से क्या मीडिया वाले इस क्राइम को कम कर देंगे? नहीं कर सकते। जब तक आप उन मुजरिमों को नहीं दिखाएं, किसी एक मुजरिम को अगर इबरतनाक सजा दी हो ना, किसी एक को, ठीक है, तो दोबारा मैं नहीं मानती कि कोई भी बंदा ऐसा गुनाह अच्छा, करे। आपके ख्याल में डिजिटल मीडिया को, खासतौर पर यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका ये शिकवा है कम से कम वो खत्म हो जाए? ऐसे लोगों को जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उन सबको इकट्ठा करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में उनके साथ जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। मैं कहना चाहती हूँ सबसे, वो लोग यहाँ पे जो इस टाइम जिनकी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनकी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनके साथ रेप हो रहा है, जिनकी कोई सुन नहीं रहा, वो सब आए हमसे राब्ता करें। हम सब मिलके इस क्राइम को खत्म करेंगे। कोई एक बंदा इसको नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। बस मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों के, बहनों के नसीब अच्छे करे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब से वापस आई हूँ। मैं हरम में बैठी थी तो एक औरत को मैंने ज़ारो कतार होता हुआ देखा, बिल्कुल मेरे पास ही बैठी थी वो। मैंने उसे पूछ ही लिया कि आप क्यों रो रही हैं आंटी? उसने मुझे कहा कि बेटा बस मैं अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ। मेरी 3 बेटियां और तीनों की मैंने शादियां की हैं, और रोज उनके शौहर उनको मारते हैं, पीटते हैं, कोई घर से निकाल देता है, कोई बच्चे छीन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो मैं इस मामले में, मेरा दिल जो है ना वो बड़ा दुखी होता है। मैं कहती हूँ कि हम सबको मिलके ऐसी बच्चियां जो घरों में शौहरों से मार खाती हैं, जुल्म बर्दाश्त करती हैं, उनके लिए कदम उठाना चाहिए। और बुज़दिल नहीं होना चाहिए, औरत बुज़दिल नहीं है, ठीक है। औरत को मुकाबला करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए, और मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दें। मेरा नंबर 0308-73018। आलिया खान मेरा नाम है। कोई ऐसे लोग जो कि इस मामले को हल करना चाहते हैं और पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, कुछ भी हो रहा है, आप मुझसे राब्ता करें। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम 1 और 1 11 होते हैं, मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी लोग मुझसे राब्ता करना चाहें, मेरा नंबर मैंने दे दिया, आप मुझसे राब्ता करें, हम मिलके इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, और साथ में सजेशन भी दीजिएगा कि हमें और क्या इकदाम उठाने चाहिए। जो लोग इस इस इवेंट के अंदर या इस नए काम के अंदर अमल दरामद करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज शेयर कर दें। और जो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको पता लगे कि अब उनके खिलाफ काम करने के लिए आलिया खान ने कमर बांध लिया है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।